खबर तो आपने सुनी ली होगी कि इंग्लैंड ने दौरा मंसूख कर दिया तयशुदा प्लान के मुताबिक। और देखा भी नहीं तुम लोगों ने, इंग्लैंड वाले से बात कर रहा हूँ, देखा भी आप लोगों ने नहीं कि आगे पाकिस्तान देख तो लें, असेसमेंट कर तो नहीं। जी हमारी कंपनी ने कह दिया, वो कंपनी ने उस ख्वाब पर लगी जो उन्होंने ख्वाब आ गई कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं। Look, this is a tarnishing. This is very tarnishing for the image of Pakistan. कहते हैं दोहरी मुनाफिकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, आप देखें जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं। इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देता है। इंग्लैंड तो थोड़ा सा बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है, जिस तरह से इंडिया है वो अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में नहीं जाते हैं, तो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको लीग्स नहीं खेलनी होती हैं। इंग्लैंड भी हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। पर इस नाजुक मौके पर पीएसएल का बयान दबवा कर जो छुरा हो पाए इनका एहतिसाब करो ना। आप तो हर वक्त हमने 5 साल से देखा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुंह में लेके घूमते हैं। अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया की तरफ देखना छोड़ दे। अब पाकिस्तान क्रिकेट कॉर्पोरेशन बने, ट्रैक सूट पहन के नहीं 3 पीस पहन के जाए। अब पैसा रेज करना शुरू करे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसेट बिल्डिंग करे, क्योंकि दुनिया ने आपकी मदद नहीं करनी। क्योंकि भाईजान आप लोग जो बड़े 30 मारहान बन के बैठे हुए थे कि जी हमारा पीएसएल तो बड़ी टॉप पे है जी, इसमें तो बड़ी तबाही होती है, ये तो आईपीएल को छोड़ देता पीछे और ये फलाना टमकाना। आपको इंडिया ने औकात नहीं दिखाई, आपको औकात दिखाई है इंग्लैंड ने। अभी जो पूरा पाकिस्तान रो रहा है ना, क्योंकि हम सबको तो पहले ही पता था, मुझे तो पता था इस साल का जो पीएसएल होगा वो सबसे ज्यादा घटिया पीएसएल होगा। बहुत ईसीबी हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कोई अच्छी गवर्नमेंट थी और कोई बुरी गवर्नमेंट है। और वसीम खान को लाकर इतना एम्पावर किया गया कि उस गोरे ने, गोरा है, इम्पोर्टेड लानत थी वो, इम्पोर्टेड लानत। उसने पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे कामयाब कप्तान सरफराज अहमद को, मैंने तो आज डाला है ना कि इसके हाथ से आई हुई ट्रॉफी को दोबारा लाना आसान नहीं होता। 2006 से 2024 खत्म हो गया, अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सरफराज अहमद के बाद नसीब नहीं हो रही। और 2017 से 2025 हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी नसीब होना तो दूर, अब तक खेलने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। हाँ, वही के कबाब पे पहुंच गई थी चैंपियंस ट्रॉफी। तो समझो इस बात को, ना निकलो रात को। और दूसरी बात, ईसीबी ने अगर मना किया है तो ये गए तेल लेने। अबे बैठा हुआ मुजरबानी नगारवा बना रहा 48 रन। बात कहने की ये कि पीसीबी की, हाँ इस बात पर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत एहतराम से कहते हैं कि इन्होंने आपके जो पीठ पर इस नाजुक मौके पर पीएसएल का बयान दबवा कर जो छुरा हो पाए इनका एहतिसाब करो ना। आप तो हर वक्त हमने 5 साल से देखा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुंह में लेके घूमते हैं। देखिए यार, मैं ख्याल में अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कुछ दिन पहले मिलकर आए। उन्होंने तो पॉलिटिक्स की भी बात नहीं की, क्रिकेटिंग फैसला दिया। क्रिकेटिंग फैसला है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेलेंगे और आईपीएल में उन्होंने 3 साल की मंजूरी दी है। नहीं यार, मुझे औकात से ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, बात सीधी सी है भाई। 9.25 करोड़ का अभी भी है ना लिविंगस्टन वहाँ। वो विल जैक्स जो पूरे साल इंग्लैंड के लिए वो आरसीबी के 100 के बाद कुछ नहीं कर सका, जिस पर लोगों ने वावेला मचाया। आरसीबी समझदार है, वो 4.80 5.25 जितने का भी बिका है ना, वो इतने का, वो इतना बड़ा प्लेयर है। ईमानदारी से बता दो जरा, वो क्या हर मैच में परफॉर्म करता है? कुछ बात बताऊं, इंग्लैंड ने बिल्कुल ठीक किया और हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि उनके क्रिकेट बोर्ड्स ये चाहते हैं, हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि हर प्लेयर उनका अवेलेबल हो जब नेशनल सीरीज हो, उनकी नेशनल ड्यूटी हो। यहाँ पे क्या होता है कि पूरी दुनिया में अब इतना पैसा आ गया लीग्स में कि वो मतलब अगर 50 मैच भी खेलते हैं वो एक लीग के, एक मैच के, एक लीग के बराबर है। ठीक है, अब प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लेयर्स जाते हैं लीग्स की तरफ भागते हुए। उन्होंने एनओसीज और उनको एनओसीज चाहिए क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन वो मुआहदे कर चुके होते हैं। अच्छा, फिर जब नेशनल ड्यूटी आती है तब उनकी एक तरफ लीग आती है, तो फिर वो उनका क्लैश आता है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो फिर इसलिए अब ये तमाम बोर्ड्स मेरे ख्याल से ये जरूरी कर देंगे। देख लीजिएगा, अब इंग्लैंड ने कर दी है, मना कर दिया, अब बाकी बोर्ड्स भी आना शुरू हो जाएंगे। वो अपनी अंदरूनी लीग्स करवाएंगे और उनको पैसे वगैरह फराहम करेंगे। तो इसलिए अब क्रिकेटर्स के लिए मुश्किलात पेश आने वाली हैं कि उनको काफी हद तक पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है। मुख्तलिफ प्लेयर जो है वो पीएसएल तो खेलते हैं, उसके बाद बचती है एक लीग। अब उन्होंने छांटी करनी है कि भाई ये एक लीग हमने कौन सी खेलनी है, आया वो सीपीएल है, आया वो बीपीएल है,
आया वो T10 है या बिग बैश है। बिल्कुल ऐसे तो ही ये उनको अब क्लासिफाई करना पड़ेगा और अपना देखना पड़ेगा। बाकी बोर्ड्स तो अभी तक चला रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स को देते हैं, एनओसी वेस्ट इंडीज वाले देख लें। इंग्लिश बोर्ड ने अपनी टीम को मना किया है पीएसएल खेलने से और आपने खबर दी है आईपीएल में उसको जाने की इजाजत दे दी गई है, ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्योंकि उनका काउंटी सीजन होता है तो वो चाह रहे हैं कि उनके प्लेयर्स थके ना, लेकिन ये एक दोहरा मयार है कि आईपीएल की भी उन्होंने इजाजत दी है। लेकिन पीएसएल में गुज़िश्ता साल पीएसएल में इंग्लैंड के 16 क्रिकेटर्स आए थे, जो 9th एडिशन था और सबसे ज्यादा 4 पेशावर दर्जों से खेले थे, उनके पास के क्रिकेटर थे। लेकिन इस मतलब वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ड्राफ्टिंग करता है पीएसएल की, सबको इंतजार है, उसके बाद ही सही सूरत हाल का अंदाजा होगा, क्योंकि बेशतर क्रिकेटर जो है वो ऑलरेडी साइन हो गए, जो ऑप्शन हुआ है आईपीएल का। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो, मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। देखिए, ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज़ है कि वो जाहिर है उनका राइट टू अर्न है, ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है। और अगर उन्हें एक जगह ही नहीं मिलती और दूसरी जगह मिल जाती है तो उनके लिए तो वो एक लीग ही हुई ना, उनके लिए तो एक लीग हुई, एक लीग। तो अब देखना है कि वो जब वो कोई उसको परस्यू करेगा लीगली तो वो किधर मैटर जाएगा, क्योंकि वो कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रेशर डाल देगा और सारे मान जाएंगे और वो कहेंगे नहीं भी नहीं कुछ नहीं करना, ये ना हो कहीं हम ना हो। हम सबको याद है स्टुअर्ट ब्रॉड को जब सिलेक्ट नहीं किया था एक मैच में तो बड़ा ओपनली उसने कहा था कि जी मुझे क्यों नहीं मैच लाया, मैं तो आई बेटर बॉलर है ये वो। अगले मैच में आकर उसने आउट किया था, कोई ऐसी बात नहीं होती, वही सिलेक्शन कमेटी थी, सारा कुछ था। तो दोस्त वहाँ के जो लोग हैं दे आर डेल्ट डिफरेंटली। तो आई थिंक कि ये अब वो जाने और उनका क्रिकेट बोर्ड जाने, और आई थिंक पीएसएल को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी एनओसी किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके 2 हो गए पूरे हो गए, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। मैं यही अगला सवाल सोचे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनका भी पूरा राइट है यार, डोमेस्टिक अपनी खेलो, तुमने कोई नहीं जाना। हम भी तो यही कहते हैं अपने लड़कों। सारे के सारे बड़े खिलाड़ी आईपीएल में बिक गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कि बड़े नाम थे लेकिन आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गए थे, तो हम बड़े खुश थे। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट भी बताई, उसके अंदर काफी सारे बड़े नाम भी बताए कि पीएसएल खेलने के लिए अवेलेबल है। हुआ क्या कि तकलीफ में पाकिस्तान था, इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी। इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल खेलने से। इंग्लैंड ने पीएसएल में जाने से ही मना कर दिया। इंग्लैंड कहता है आप आईपीएल खेलोगे, पीएसएल और कोई दूसरी लीग प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। समर में सारी के सारी डोमेस्टिक को जिसको कहते हैं ना फॉलो अप करेंगे। हुआ क्या आपको बताते हैं जी। The ECB, England Cricket Board, has restricted English players for joining the PSL and other franchise leagues during the domestic summer, while allowing IPL participation. NOC won't be granted for leagues clashing with tournaments like the Vitality Blast, 100, White Ball only contract player और साथ ही साथ काउंटी चैंपियनशिप। समझ आया? इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, आप देखें जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं, इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देता है। इंग्लैंड तो थोड़ा सा बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है, जिस तरह से इंडिया है वो अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में नहीं जाते हैं, तो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको लीग्स नहीं खेलनी होती हैं। इंग्लैंड भी हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो।